हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 है। तो इसको मैं आप लोगों को वन शॉट के अंदर पूरा करवा दूंगा, जिसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस हो गए एंड सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो पहले कॉन्सेप्ट्स थे वही है। एंड थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स थे जो कि आप लोग मतलब यहाँ पे भी आप लोग देखिए आ रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये सब आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर सब कुछ बता दूंगा, तो आप लोगों की टेंशन नहीं निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो हम लोग सबसे पहले तो रिवाइज कर लेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए हैं। देन हम लोग सम रियल एप्लीकेशंस आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री जो है कहाँ पे असली में यूज होते हैं, आप लोगों ने देख सकते हो आप लोग। देन कॉन्सेप्ट देखेगी जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस चैप्टर के अंदर है। एंड देन हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर मूव ऑन कर देंगे। डैट्स इज ज़्यादा बड़ी वीडियो में आप लोगों को दूंगा नहीं, छोटे से छोटे में आप लोगों का काम करने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं ये 3 फिगर लाया हूँ। तो 3 फिगर्स के अंदर आप लोगों का ये पूरा चैप्टर जो रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए, ये देन ये एंड ये वाली इमेज। इन तीनों इमेज के अंदर मैंने आप लोगों को जो है ये 3 इमेजेस है, जिसके अंदर आप लोगों को ये पूरा चैप्टर एक ही बार में रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर है क्या, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेट्रिक रेशियोज की बात हो रही है यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है साइन ए। तो साइन ए का हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है ना। देन बे कॉस से होता है हमारा बी अपॉन में एच, मतलब कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। देन हमारा टैन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देन साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक के, जो कि हो जाता है अपना एच अपॉन में भी हो जाएगा। देन सेक ए का उल्टा हो जाता है हमारा सेक ए जो है कॉस ए का उल्टा है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन में बी, है ना। एंड देन कॉट ए हमारा टैन ए का उल्टा है, जो कि हो गया बी अपॉन में बी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसमें तो यहाँ पे ये था, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने, और इनको आप लोग अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो ये पूरे कॉन्सेप्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अभी पिछली हमारी जो वीडियो थी हमने पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने चैप्टर को आप लोगों को एक ही वन शॉट के अंदर समझाया हुआ है, जो कि जो है 1 आवर 30 मिनट्स की कुछ वीडियो, जो कि आप लोग जाके देख सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से डिटेल में एंड क्वेश्चंस भी करवाए हुए उस चैप्टर का, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सम स्पेसिफिक एंगल की देखें तो साइन थीटा आप लोग देख सकते हैं, जो कि 0 पे 0 ही होता है, 30 पे 1/2 हो जाता है, एंड 45 पे 1/√2 हो जाता है। देन 60 डिग्री पे 1/√3/2 हो जाता है, 90 पे 1। देन ये और ये जो है हमारे जो है सबसे ज़्यादा मेन है, ये और ये, है ना। तो ये हमारे सबसे मेन है जो दो है। तो मैं इसके ऊपर आप लोगों के लिए ये कर देते हैं हम लोग। सबसे मेन आप लोगों के इस चैप्टर के अंदर यही दो है, क्योंकि ये हमारे फंक्शनल थीटाज होते हैं, मतलब ये फंक्शनल एंगल्स होते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये था। देन हम लोग देखते हैं टैन थीटा। तो मेनली साइन थीटा का उल्टा ही हमारा कॉस थीटा होता है, मतलब कि 90 डिग्री को आप यहाँ पे लिख दो, देन 30 डिग्री को आप लोग 60 डिग्री से उल्टा करो, 45 सेम आ गया। एंड देन यहाँ पे मतलब कि 90 डिग्री से वैल्यूज को अपोजिट साइड में चलाना शुरू कर दो, तो ये बन जाता है। तो कॉस थीटा 0 पे 1 हो जाता है, 30 पे √3/2 हो जाता है, 45 पे 1/√2 हो जाता है, 60 पे 1/2 हो जाता है, 90 पे 0 हो जाता है। देन टैन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि हमारा टैन थीटा होता है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना। टैन थीटा इज इक्वल्स टू में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देन हम लोग आगे चलते हैं। देन आगे हम लोग देखें तो टैन थीटा हमारा अपॉन करेंगे तो आप लोगों का पहले 0 आ जाएगा। देन 31 अपॉन में √3 आ जाएगा, 45 हमारा 1 आ जाएगा, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। देन 60 हमारा √3 आ जाएगा। देन 90 हमारा नॉट डिफाइंड आ जाएगा, जो कि ये सिंपल सी बातें थी जो आप लोगों को मैंने बताई। देन कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल्स टू में 1/कॉट थीटा, है ना, 1/कॉट थीटा। तो
उसकी वैल्यू हो गई लाइक आप लोग देखोगे तो ये नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ गया, रूट थ्री आ गया, यहाँ पे वन आ गया, पे वन बाई रूट से आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया। देन हमारा देखे तो साइन थीटा और साइन थीटा उल्टा, देन कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में वन अपॉन में सेक थीटा, है ना। ये आप लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि आप लोगों को पहले ही पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताई हुई है ये सारी चीज़ें, हाँ, जो कि आप लोगों को मैं रिवाइज करा रहा हूँ जस्ट, है ना। ये भी आप लोगों का है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आप लोगों की, जो कि आप लोगों को ये आने चाहिए, है ना। देन आगे देखें तो ये कॉट थीटा हम लोगों ने कॉट थीटा पढ़ लिया। देन सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा होता है हमारा वन अपॉन में कॉस, वन अपॉन सेक कॉस थीटा इज वन अपॉन में सेक थीटा। तो वैल्यूज डालो, है ना, वैल्यूज डालेंगे वन अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू डालेंगे हम लोग, है ना, लाइक आप लोग देख ही सकते हो वन अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यूज डालेंगे। तो इसको हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल में वन अपॉन में टैन थीटा बोले, या फिर सेक थीटा हम लोग जिसको उल्टा उल्टा भी बोल सकते हैं, है ना। तो देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू डालेंगे वन अपॉन में वन, तो वन बन गया। देन यहाँ पे देखेंगे वन अपॉन में रूट थ्री बाई टू, तो टू बाई रूट थ्री बन गया। देन वन अपॉन में टू, वन अपॉन में टू, तो ये रूट टू बन गया। देन ये वन अपॉन टू, वन अपॉन में वन अपॉन टू बन गया, तो ये टू बन गया। देन जीरो अपॉन वन अपॉन जीरो, तो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो कॉसेक थीटा लाइक हमारा जैसे कि कॉस थीटा जो था ना उल्टा था साइन थीटा के, तो सेक थीटा किसका उल्टा होगा, कॉसेक थीटा के। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू बस उसकी उल्टी का आप लोग लिख दो, तो आप लोगों की कॉसेक थीटा के आगे लाइक नॉट डिफाइंड आ जाएगी पहली, देन टू आ जाएगी 30 पे, देन 45 पे रूट टू आ जाएगी, देन 60 डिग्री पे टू बाई रूट से आ जाएगा, 90 डिग्री पे वन आ जाएगी। तो ये था। देन आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों की तीन ही है, जो कि है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स में वन, देन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स में सेक थीटा, एंड देन आप लोगों की वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स में कॉस सेक थीटा हमारी आ जाती है। तो सबसे मेन इनमें से आप लोगों की यही है, एक ये मेन है सबसे, ये आप लोगों की सबसे मेन है, जिससे ही आप लोगों की ये दोनों जो आइडेंटिटीज आप लोगों की डिफाइन होती है ना। और आप लोगों की कैसे आती है सब मैंने आप लोगों को पहले ही पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका है, जिसके अंदर मैंने फुल ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, है ना। तो आगे चलते हैं, ये हो गया बात इसकी। देन ये हम लोग देख लेते हैं, हम लोग सम रियल एप्लीकेशन जो मैंने आप लोगों को बोला था, हम लोगों को तो हम लोग सम रियल एप्लीकेशंस भी अपन लोग अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो कि एक स्विंग को अगर आप बना रहे हो, है ना, जब आप एक स्विंग बनाते हो तो उसके अंदर भी आप लोगों का जो है ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। एक स्विंग आप लोग जैसे ये बन रही है, तो ये स्विंग आप लोगों को कितनी बड़ी बनानी है, कितनी हाइट की बनानी है, इस सब के लिए आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। देन ये लड़की देखो, ये लड़की जब यहाँ से यहाँ पे देख रही है, तो यहाँ से यहाँ पे देख रही है ना, तो कितने एंगल पे देख रही है, कैसे देख रही है, इन सबको भी बनाने में यूज होते हैं। देन इस बिल्डिंग को कैसे खड़ा करना है इतनी कि ये सीधी खड़ी रहे, ये सब के लिए भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है। देन यहाँ पे देखो एक ऑब्जर्वर है जो कि देख रहा है इस टावर को, इस टावर पे वो देख रहा है जैसे, तो इस टावर को वो देख रहा है तो किस एंगल से देख रहा है, तो ऐसे ये चीजें भी हमारी वो बन जाती है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं। देन हाइट, हाउ टॉल इज ग्लेशियर, मतलब कि इस टॉल ग्लेशियर कितना है, तो उसके अंदर भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है यहाँ पे हमारी यूज हो जाती है कि क्या कितना टॉल ये ग्लेशियर आ रहा है हमारा, ये सब इसके अंदर भी यूज होता है। देन ये देखो, ये आप लोगों ने पिलर्स देखे होंगे, तो ये पिलर्स के अंदर ये आप लोगों को जो वायर्स दिख रही है ना, तो वायर्स को आप लोगों को किस एंगल पे लगाए कि ये पिलर जो है हमारा सीधा खड़े रहे, इसके अंदर भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाती है ना। तो ये थी हमारी कुछ रियल एप्लीकेशन जो कि थी ट्रिग्नोमेट्री की। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़े कॉन्सेप्ट है नहीं। तो पहले तो आप लोग बस एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, क्योंकि हम लोग पूरे चैप्टर के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे, है ना। लाइक हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी वही करा था, तो इसके अंदर भी सेम है, तो वही करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये तो हमारा ए मान लो, इसको इसको बी मान लो, एंड इसको सी मान लो। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, एंड हम लोग इसको एंगल मान लेते हैं, एंगल थीटा, ठीक है ना, ये है थीटा डिग्री, ओके। तो ये है आप लोगों का ऑब्जर्वर, बी बी है ऑब्जर्वर, मान लेते हैं हम लोग इसको, है ना। तो ये ऑब्जर्वर जब एक ही तरफ में देखेगा, है ना, तो यहाँ से लेके हम लोग अगर बोले यहाँ तक, है ना,
ओके, यहाँ से लेके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। या ये ठीक है, ये जो लाइन है, ये बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। कि एक लाइन है जिस साइड से हम लोग देख रहे हैं। ऐसे मैं अगर किसी एक बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो अपने जो मुंह है मेरा उसको ऊपर करूंगा तो देखूंगा, तो जितनी ऊपर मैं उसको देखूंगा, और वो जितनी ऊपर से है, उस लाइन को, जो लाइन होगी उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ओके, तो ये था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, है ना। देन आगे देखो, एंड आगे है एक हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। लाइक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जे लाइन जो आप लोग देख रहे हो, सी से बी हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप लोगों को पता ही है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन क्या होती है ना। तो ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये पेपर में आप लोगों से 1 मार्क में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ ये। एंड देन ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन। ये होती है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। देन ये था, देन किस एंगल से वो देख रहा है ना, जिस एंगल से, मतलब कि ये वाला एंगल है ना, जिस एंगल से बी जो ऑब्जर्वर है, वो ए जो बिल्डिंग है, ए हमारी है बिल्डिंग, है ना। हम लोग लेट किया है ये सब हमने, तो ये अगर हम लोग बिल्डिंग मान रहे हैं, तो ये जो है ना, ये जो एंगल है आप लोगों का, एंगल बी, है ना, तो ये एंगल बी को आप लोग बोलोगे है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलोगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। आप लोगों को बता देता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है? ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यही है जो कि आप लोगों का सबसे ज्यादा, आप लोगों के पूरे चैप्टर के अंदर यूज होने वाला है जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे। ठीक है ना। ये आप लोग मान लो कि आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों का चैप्टर। देन ये है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक और चीज है जो कि आप लोगों की इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। मेनली जो आप लोगों को मैं लाइन ऑफ साइट ये सब बता रहा हूँ, ये सब जस्ट आप लोग कॉन्सेप्ट वाइज बता रहे हैं हम लोग। अदरवाइज मेनली आप लोगों का जो है, ये चीज़ें होती है जो आप लोगों को मेनली आनी चाहिए। क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ये सब भी आप लोगों से पूछते हैं पेपर के अंदर, है ना। ओके, तो हम लोग पेन पे आते हैं, मैं हम लोग एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे। ओके सॉरी, ये एक लाइन मान लो, ठीक है ना। बिल्डिंग से आप लोग की ये है, ये एक बिल्डिंग है मान लो, है ना। एंड एक और लाइन खींच लो यहाँ से यहाँ तक की। ओके सॉरी, ओके, तो ये लाइन है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, दूसरी बना देता हूँ एक। ये एक लाइन हो गई, हाँ जी। तो ये जो यहाँ पे अगर मान लो कोई एक ऑब्जर्वर, अब ए पे भी यहाँ पे एक और है जो कि ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। तो वो जब वो नीचे देखेगा, जब वो ऑब्जर्वर नीचे देखेगा ना, है ना, जिस एंगल से वो ऑब्जर्वर नीचे देखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, लिख लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों चीज़ें जो कि आप लोगों को मैंने बता दी कि क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जो कि आप लोगों से सबसे ज़्यादा पेपर में जो है
यही आता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लोगों को दे दिया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बता दो। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बीच में एक और रिलेशन है, ये दोनों ना मोस्टली आप लोगों को दिखेगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस के अंदर ना ये ना इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर गौर से देखोगे तो आप लोगों को ना ये जब आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर ऐसे ही बोला जाएगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रखे होगे, ओके ना? ये आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबके अंदर ही ऐसा होगा, ठीक है ना? तो ये है आप लोगों का एक ट्रिक भी होगी कि आप लोगों को क्वेश्चन के सॉल्विंग। तो यही थे आप लोगों के जस्ट कॉन्सेप्ट, तो यही थे। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स है। आप लोगों को इनकी हाँ, वो जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे आया, ये क्यों है, एंड इनकी डेफ़िनेशंस भी आप लोगों से कोई पेपर में नहीं पूछता, तो मैंने आप लोगों को जानबूझ के इसलिए बताया ही नहीं, ओके। तो अब चलते हैं आगे, जिसके अंदर हम लोग सीधा जस्ट अब क्वेश्चंस पे ही चलेंगे। तो हम लोग अब मूव करेंगे क्वेश्चंस पे अपने। तो क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले मैं आप लोगों को पूरा रिवाइज़ करा देता हूँ, जो कि हमने पढ़ा है। तो हमने इसमें मेनली हमने क्या ही पढ़ा है, हमने बस जो पढ़ा है ये, एक हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि ये क्या कॉन्सेप्ट्स थे पूरे। देन सारे कॉन्सेप्ट देखे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती है, लाइक परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये सब। एंड देन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर सम स्पेसिफिक एंगल देखे। और इस चैप्टर के अंदर मेनली जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट है वो ये दोनों चीज़ें हैं। आप लोगों को मेनली आप लोगों से ये 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, एक ये एंड ये। ये आप लोगों की मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस हो गए तो आप लोगों से ये नहीं पूछेगा कि आइडेंटिटी से आपको प्रूव करना है। आप लोगों को उसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू आनी चाहिए और इनका रेशियो पता होना चाहिए, बस। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, ना कि ये आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए है नहीं, ओके। देन आगे चले तो ये देख सकते हो सम रियल लाइफ एप्लीकेशन जो है ट्रिग्नोमेट्री की हमने पढ़ी की, कैसे ये स्लाइड्स के अंदर इन सब के अंदर आप लोगों का जो है यूज़ आता है ना? देन ग्लेशियर के अंदर आप लोगों का ये से लाइक ये के अंदर आ गया। लाइन ऑफ साइट आप लोगों को मैं बता चुका हूँ मेनली। एंड अगर आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना रिवाइज होने चाहिए, ये वाला जो मैंने एक बनाया है, या तो आप लोग इसी से आप लोगों को पूरा रिवाइज हो जाएगा, है ना? और अगर आप लोगों को एक फिगर से रिवाइज करना है, तो जो मेनली मैं आप लोगों को यहाँ पे जो एक फिगर दे रखी है, ये वाली फिगर जो है ना आप लोगों को सब रिवाइज करवा देगी, कि ये वाली फिगर। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो इसके अंदर सब कुछ बता दिया कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, कोई बिल्डिंग है तो इसका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर ये है, तो ये आप लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, क्योंकि देख सकते हो परपेंडिकुलर जो आप लोगों को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ना? तो एक जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। तो ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। मैं थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं, या तो ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, है ना? देन ये आप लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, है ना? एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट जो कि थे आप लोगों को एक ही इस फिगर के अंदर आप लोगों के सारे रिवाइज हो जाएंगे, है ना? है ना? तो इसी एक फिगर के अंदर आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो दैट्स इट, दिस ये कॉन्सेप्ट है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये सब आप लोगों को पता चल चुके हैं अब। तो आप लोगों को अब इस कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को सारे पता चल गए। देन अब हम लोग सीधा एक ही चीज़ पे चलेंगे, जो कि है क्वेश्चंस पे। ओके, तो चलते हैं कौन से क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चंस की बारी आ गई है। एक टावर खड़ा हो तो आप लोगों को इसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया उसके अंदर तो आप लोगों को जो है फिगर प्रोवाइड है पहले से, है ना? फिगर आप लोगों को दे रखी है, जो कि आप लोगों के लिए सबसे आसान चीज़ है। तो आप लोगों को इसको इनके क्वेश्चंस करने के लिए मेनली आना क्या चाहिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूँ। तो व्हाट डू यू व्हाट यू हैव टू नो, ओके, व्हाट यू हैव टू नो, वो है फर्स्ट इमेजिनेशन ऑफ फिगर आनी चाहिए, कि इमेजिन करना चाहिए आप लोगों को फिगर। आप लोगों को आनी चाहिए कि जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो आप लोग इमेजिन कर पाओ और बना पाओ, ठीक है ना? मेकिंग ऑफ करेक्ट फिगर,
मेकिंग ऑफ करेक्ट फिगर आनी चाहिए कि करेक्ट फिगर अब लो ना। देन आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने चाहिए। एंड देन फोर्थ, ओके, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, फॉर सम स्पेसिफिक, फॉर सम स्पेसिफिक एंगल आना चाहिए। मेनली आप लोगों को यही चीज़ें चाहिए होती है इसके अंदर, जो कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन फिर जो है करवा देती है। ओके, चलिए फिर अब हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर। हम लोग मैं आप लोगों को कौन से क्वेश्चन करूँगा, तो ये समझ में आ गया कि क्या क्या आने चाहिए। एक क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों को मैं सब कुछ बता दूंगा कि आप लोगों को कैसे कैसे अप्रोच रखनी है इसकी, है ना। तो आप लोगों को जल्दी से अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ो। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, जो आप लोग देख सकते हो, तो ये टावर है जो कि वर्टिकली खड़ा हो, है ना। टावर वर्टिकली ऑन द ग्राउंड है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, विच इज 15 मीटर अवे अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब कि जो कि 15 मीटर जो है ना दूर है टावर से, 15 मीटर दूर है ये पॉइंट है। और ये पॉइंट जस्ट 15 मीटर दूर है इस टावर से, जो आप लोग देख ही सकते हो, है ना। And the angle of elevation of the top of a tower is found to be 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर जो है वो 60 डिग्री है। और हमेशा मैं आप लोगों को बता दूं, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे में बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनता है। जो कि एलिवेशन है तो मतलब कि एलिवेट, एलिवेट आप लोगों को उसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। तो ये आप लोगों को पता है एंगल कि ये 60 डिग्री आप लोगों को देखा, है ना। तो अब सीधा क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो आप लोगों को इसके अंदर सबसे पहले तो आप लोगों को मैं, अगर आप लोग पेपर कर रहे हो तो आप लोगों को पेपर के अप्रोच से बताओ, तो आप लोगों को सबसे पहले इसके अंदर लिखना पड़ेगा, लेट ए बी द टावर, ठीक है ना। तो हमारे को मतलब निकालना क्या है, ए बी निकालनी है ना। तो टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर आप लोगों को देखो, अब ना ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो इमेजिनेशन इसके अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इमेजिनेशन करने की तो जरूरत थी नहीं। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये दोनों करने की आप लोगों की जरूरत नहीं थी, है ना, क्योंकि आप लोगों को पहले से फिगर दे रखी है। अब आप लोगों को क्या आना चाहिए, चार में से दो चीजें आप लोगों की इसके अंदर कंप्लीट हो गई, क्योंकि आप लोगों की जरूरत ही नहीं थी उसकी। फिर आप लोगों को आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सम स्पेसिफिक एंगल का कॉन्सेप्ट। तो देखा 60 डिग्री का एंगल है एंड 15 मीटर, एक तरीके से बोले तो बेस दे रखा है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि 15 मीटर हमें बेस दे रखा है। अगर आप लोग चेक करो तो ये 60 डिग्री है, तो इसका सामने वाला हमारा क्या होगा, इसके सामने वाला होगा हमारा परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। देन ये हमारा बेस होगा, है ना, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस होगा, ये चीज़ हमारी जो है बेस होगी। एंड ये हमारी हाइपोटेनियस होगी। ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए, अगर आप लोगों को नहीं आता तो मैं आप लोगों को एक बार ये मैंने आप लोगों को बता दिया, और अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सब बताया होगा, ओके। और ये 90 डिग्री है हमारा इसके अंदर, ये 90 डिग्री हो गया, ओके। तो आप लोगों को अब जस्ट सीधा आप लोग निकालना शुरू करते हैं इसको, है ना। तो वो हम लोग निकालते हैं अब इसको। तो सबसे पहले टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर आप लोगों को दे रखी है 16 मीटर और बेस दे रखा है, और निकालना परपेंडिकुलर है। याद करो परपेंडिकुलर और बेस की बात किस में होती थी, टैन थीटा में होती थी या तो कॉट थीटा में होती थी। तो टैन थीटा लगा लेते हैं, है ना। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू में आप लोगों का परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, ए बी अपॉन में क्या दे रखा है, ए बी अपॉन में बी सी, है ना। तो tan थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, ए बी हमारे को निकालना है, बी सी की हाइट हमें दे रखी है 15 दे रखी है। तो tan 60 होता है √3, हो गया ए बी अपॉन में 15। तो यहाँ देख लो कि ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 15√3 मीटर, है ना। दैट्स इट, यही आप लोगों का इसका
आंसर आ गया। सिंपल सा आंसर था। सबसे पहले आप लोगों को मैंने जानबूझ के एक सिंपल सा क्वेश्चन कराया कि आप लोगों को पता चल जाए कि इसके अंदर क्वेश्चंस आते कैसे हैं मेनली, है ना। एक ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके अंदर आप लोगों को जस्ट ए बी हाइट निकालनी थी, है ना। तो आप लोगों का हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला ये वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा है, सही बोलूंगा मैं, एक सही क्वेश्चन है ना। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, टू स्लाइड्स टू, सॉरी, हाँ जी, टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, is inclined at angle of 30 degree to the ground, where for elder children she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? अब लेंथ क्या है स्लाइड की इन ईच केस बस ये बताने, है ना। तो मेनली आप लोगों में अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर बताओ जो आप लोगों को मेनली आप लोगों को दे रखा है, तो मैं आप लोगों को बताते हैं। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन में। देखो, पहली बात तो है कि इंस्टॉल करनी है टू स्लाइड, दो स्लाइड इंस्टॉल करनी है सबसे पहली बात, है ना। देन फॉर द चिल्ड्रन जो कि बिलो है एज ऑफ 5, एज ऑफ 5, है ना। एक बात ये है एज ऑफ 5 की है, जिसकी हाइट है 1.5 रखनी है एंड इंक्लाइंड होनी चाहिए एंगल ऑफ 30 डिग्री पे। कितने पे? 30 डिग्री पे होनी चाहिए। देन वेयर एज एल्डर चिल्ड्रन के लिए अब चाहिए, एल्डर चिल्ड्रन की बात हो गई अब, है ना। देन एल्डर चिल्ड्रन की बात हो गई, तो हाइट होनी चाहिए इसकी 3 मीटर होनी चाहिए जिसकी, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए इसका 60 डिग्री होना चाहिए। ये मोटा मोटा आप लोगों को इसके अंदर आना पता होना चाहिए। तो अब सबसे पहले तो व्हाट यू हैव टू डू, मेक टू ट्राइंगल्स, वन स्मॉल वन बिग। एक छोटा बना लो और एक बड़ा बना लो। ये छोटे बच्चों के लिए और वो बड़े बच्चों के लिए, ठीक है ना। चलो, चलिए। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये मान लो पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। पी क्यू आर और ए बी सी मान लिया। अब हमारे को बोल रखा है कि हमारे को स्लाइड की हाइट निकालनी है। तो इसके अंदर लिख लो, लेट ए बी द स्लाइड फॉर बिलो एज ऑफ 5, बिलो एज ऑफ 5, है ना, बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, है ना। देन पी क्यू, स्लाइड है तो भाई स्लाइड तो ऐसी होती है, आप लोगों को भी पता ही होगा। एंड देन लेट पी क्यू बी द स्लाइड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। अब एल्डर चिल्ड्रन के लिए आप लोग ये वाली मान रहे हैं। तो अब निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लो कि इसके अंदर आप लोगों को दे क्या क्या रखा है और इसको लिख लो पहले, है ना। उसको हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले दे दिया कि टू स्लाइड है, तो उसके लिए हाइट, उस हाइट मतलब हाइट के लिए कितनी ऊंची रखनी है स्लाइड, कितनी ऊपर रखनी है। तो ये दे दी 1.5 दे दी, है ना, 1.5 दे दी, हाँ जी ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन किस पे, वो जिस पे खड़ी हुई है वो है 60 डिग्री, ठीक है जी, 60 डिग्री है। ये आप लोगों को 60 डिग्री है जी, ठीक है। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं ना, टू फाइंड ए बी। अब ए बी को फाइंड करना है तो आप लोगों को परपेंडिकुलर दे रखा है, क्या फाइंड करनी है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो आप लोग लगाओ क्या, साइन थीटा। आप लोगों को अप्रोच आनी चाहिए कि आप लोगों को किस समय पे क्या लगाना है ना। तो आप लोग लगाओगे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू में आप लोगों का क्या है, ए सी अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है, तो ए सी अपॉन में ए बी हो गया, है ना, ए सी अपॉन में ए बी, ठीक है। तो साइन थीटा आप लोगों को पता है कि हमारा 60 डिग्री है। तो 60 साइन 60 कितना होता है हमारा, √3/2। √3/2 इज इक्वल्स टू में ए सी हमारा है 1.5 अपॉन में ए बी हमारे को निकालना है ना।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बस इसको इधर भेज दो, तो आ गया हमारा ए बी इज इक्वल्स टू में हम 3 अपॉन में √3, है ना। तो सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी जस्ट बिकॉज एंगल मैंने गलत ले लिया वहाँ पे, है ना। तो हम लोग ठीक कर लेते हैं। ओके, हाँ जी, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, तो इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। ओके, ए सी अपॉन में ए बी तो रहेगा, बट और ये हमारा जो है ना 30 डिग्री है, जस्ट बिकॉज ये छोटे बच्चों की हम लोग बात कर रहे थे, तो गलती से मैंने इसको वो ले लिया। ओके, तो 30 डिग्री है, तो हमारा 30 डिग्री 1/2 इज इक्वल्स टू में ए सी हाइट पता चल गई 1.5 अपॉन में ए बी, है ना। तो ए बी हो गया हमारा, ए बी इज इक्वल्स टू में 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5 आ गया, तो ए बी आ गई हमारी 3 मीटर, 3 मीटर आ गई। तो ये तो हो गई छोटे बच्चों के लिए। हाँ जी, तो छोटे बच्चों की स्लाइड की आप लोगों की हाइट आ चुकी है, कि छोटे बच्चों की हाइट जो है, स्लाइड की हाइट कितनी होगी वो आप लोगों को पता चल गई। ठीक है ना, अब निकालते हैं बड़े बच्चों की, जो कि है पी क्यू निकालनी है ना। पी क्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो यहीं पे देख लो, तो पी क्यू निकालनी है तो हमारे को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इनका है 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री है। देन 3 मीटर की हाइट है, कितने की? 3 मीटर की, 3 मीटर की हाइट, बढ़िया है। तो अब निकालनी है पी क्यू, फिर से वही लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे और आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी। तो लगा लीजिए, तो लगा लो, टू फाइंड पी क्यू, टू फाइंड पी क्यू, पी क्यू इज, सॉरी, साइन 60 बोल रखा है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू में क्या दे रखा है हमें? साइन 60 हमारा क्या है? साइन 60 हमारे को बोल दिया है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पी आर दे दिया, मतलब कि 3 अपॉन में हमारे को निकालना है, अपॉन में हमारा हो गया, तो 3 अपॉन में पी क्यू, है ना। साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल्स टू में 3 अपॉन में पी क्यू। तो पी क्यू हमारा कितना हो गया? ये नीचे जाएगा, है ना, तो ये नीचे चलेगा, तो हो गया 6, तो 6 हो गया, है ना। तो पी क्यू हो गया हमारा 6/√3, ये समझ में आ गया हो। देन आप लोग इसको रैशनलाइज करो, √3 को हम लोग रैशनलाइज करें, √3/√3, तो ये आ गया आप लोगों का 3 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 6 √3/3, सो दिस एंड दिस विल कट एंड इट विल बी 2 √3। तो यहाँ पे लिख लो, पी क्यू इज इक्वल्स टू में 2 √3 मीटर आ गया हमारा, है ना। तो ये आप लोगों का सिंपल सा था, आप लोगों का सवाल, जो कि आप लोगों का हो गया। तो इसके अंदर पहले में हमने आप लोगों को बताया, तो पहले हमने छोटे बच्चों की निकाली, जिसके अंदर दोनों के अंदर साइन थीटा ही लगाना था, जस्ट आप लोगों को वैल्यूज अलग अलग दे रखी थी एंड आप लोगों को फाइंड करना था। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमने देख लिया कि 2 स्लाइड्स के आप लोगों को हाइट निकाल दी, आप लोगों ने हाइट भी आप लोगों को पता था, उसका एंगल भी पता था, तो आप लोगों ने जस्ट उनको साइन थीटा से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस करके पहले का आपने 3 निकाल दिया, है ना। तो पहले आप लोगों ने इसका जो है 3 निकाल दिया, तो 3 निकल गया इसका। देन हम लोगों ने देखा कि पी क्यू निकालना है, मतलब कि बड़े बच्चों की, अब आप लोगों को 60 डिग्री दे रखा था एंड √3/2 दे रखा था, तो आप लोगों ने उससे 2 √3 निकाले। तो अब चलते हैं आगे, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि आगे हमारे को और क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। तो चलो शुरू करते हैं, अब हम लोग ये अभी क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे को सबसे पहले तो देख लो कि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रखा है, एंगल जो एफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर away from the foot of the tower is 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम एकदम वैसा सा पहले वाला जैसा ही आप लोग मान लो, एकदम वैसा सा ही क्वेश्चन है। तो बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोगों को दे दिया है, एंड आप लोगों को निकालना है हाइट ऑफ टावर निकालना है, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे दिया एंड मीटर भी दे दिया कि कितनी मीटर आप लोगों को पॉइंट दूर है। तो आप लोग जस्ट आप लोग एक ट्राइंगल बना लीजिए पहले तो मेक अ ट्राइंगल, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो एक ट्रायंगल बन गया हमारा, हाँ जी जी। तो इस ट्रायंगल को आप लोग दे दो नाम, नाम देना है इज मस्ट ए बी एंड देन सी। सो आप लोगों को निकालना है, आप लोगों को दे दिया है कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री जो है आप लोगों का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है आप लोगों का 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो हम लोग मान रहे हैं कि हमारा जो ए सी है वो हमारा टावर है ना। तो जो ए सी है टावर है, एसी जो है हमारा टावर है। अब मैं आप लोगों को लेट लेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को अपने पेपर में करना है, तो आप लोग करना, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को फुट से मतलब दूर दे दिया है, 30 मीटर दूर है, ठीक है। चलो भाई, हमें ये भी पता चल गया 30 मीटर की दूरी पे है।
तो अब जस्ट आप लोगों को वैल्यूज़ डालिए और आंसर निकालना है। तो आंसर आप लोगों को दे दिया, बी दे दिया, मतलब बेस दे दिया, परपेंडिकुलर निकालना है। मतलब आप लोग लगाओगे tan थीटा इज इक्वल्स जो मैं आप लोगों को दे दिया है ए सी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब कि बी सी। tan थीटा की वैल्यू आप लोगों को पता है 30, तो tan 30, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू में ए सी आप लोगों को पता नहीं है तो ए सी को ए सी ही लिख देंगे। देन बी सी की वैल्यू आप लोगों को पता है 30 डिग्री, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू में ए सी अपॉन में 30 आप लोगों को आना चाहिए। तो ए सी आप लोग उसको उधर भेज दो, है ना, उसको उधर भेज देंगे। तो 30/√3, 30/√3, ओके सॉरी, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो 30/√3 आ गया, है ना, वो मैंने गलती से डिग्री भी लगा दिया। तो आप लोग इसको रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करते हैं इसको, यहाँ पे कर लेते हैं, फिर उसको मिटा देंगे। √3 अपॉन में यहाँ पे आ गया आप लोगों का √3 अपॉन में √3 करोगे तो आप लोगों का ये आ जाएगा, हाँ, 30√3, 30√3 अपॉन में आप लोगों का ये 3 आएगा। ये क्या 10√3 आ गया आप लोगों का, ओके। तो ये आ जाए आप लोगों का 10√3। आप लोग या तो आप लोग इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, या तो आप लोग इसको 10√3 लिखना है आप लोगों को। आप लोगों को अगर पेपर में स्पेसिफाई कर रखा है, या तो आप लोगों को ना √3 की वैल्यू दे रखी होगी, या फिर आप लोगों को ऐसे ही छोड़ के आ जाना है, 10√3 का आंसर ही छोड़ के आ जाना है। √3 आप लोगों को ये है मीटर, ओके, ये आप लोगों को मीटर है, तो ये मीटर में आप लोगों का आंसर यहाँ पे आ चुका है। एंड एकदम आसान सा ही क्वेश्चन था ये भी। डन है। आई होप सो कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन दे रखा है हमें, जो कि है टॉप ऑफ द टावर। एंड तो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं एक बार ढंग से क्वेश्चन, एंड देन आप लोगों को मैं बताता हूँ, पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. टावर की हाइट निकालने लगी। एक ट्रांसमिशन टावर दे रखा है जो कि ऊपर है एक बिल्डिंग के। तो एक ट्रायंगल बना लो जिसके अंदर आप लोगों को बोल दिया है कि एक ऊपर है जिसका एंगल ऑफ बॉटम जो है, एंगल ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर जो आप लोगों को दे रखा है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री दे रखा है। तो मेनली आप लोगों को ये एक ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए आप, ये इसकी फिगर बन जाएगी। ओके, बताते हैं आप लोगों को, ये है। देन इसके ऊपर एक ट्रांसमीटर टावर खड़ा हुआ है आप लोग का। ओके, तो ये है, इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं कि आप लोगों को पता है ना। तो ये एक ट्रांसमिटिंग टावर आप लोगों का खड़ा हुआ है इसके ऊपर। देन और ये भी आप लोगों को, ओके, देन ये भी आप लोगों का यहीं पे इसी से टच है। डन है, ये आप लोगों की फिगर है। ओके, ऐसी फिगर बनेगी, आप लोगों को फिगर बनाने आनी चाहिए जब भी आप लोग ये चैप्टर कर पाओगे। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, एंड दिस पॉइंट विल बी डी। ओके, ओके, देन तो आप लोग निकालने, जस्ट आप लोगों को वैल्यूज डालनी है अलग अलग चीज़ों की, और हाइट निकालनी है टावर की, मतलब कि इस पार्ट की हाइट निकालनी है। किसकी हाइट निकालनी है? हमें निकालनी है इस पार्ट की हाइट। हमें इस पार्ट को फाइंड करना है, जस्ट हमें इस पार्ट को फाइंड करना है। तो आइए हम इसको हम निकालते हैं। कैसे निकालें, पहले तो आप लोग देख लीजिए इसके अंदर क्या क्या दे रखा, तो वैल्यूज डाल लेते हैं। तो हमारे को बोल दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप एंड द बॉटम, तो मतलब कि बोल दिया है कि ये पूरा 60 डिग्री है, एंड ये आप लोगों को 45 डिग्री है, ठीक है ना। 45 डिग्री एंड 60 डिग्री आप लोगों को दे रखा है। देन हम बोला है कि 20 मीटर ऊपर है बिल्डिंग के, बिल्डिंग मतलब कि जो ट्रांसमीटर है तो टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग आप लोगों को दे दिया है कि ये जो है 20 मीटर की बिल्डिंग है। निकालना क्या है? निकालनी है हाइट टावर की। ये आप लोगों का टावर है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को हाइट दे रखे टावर की। तो आप लोग जस्ट आप लोगों को सबसे पहले 60 डिग्री को लेके आप लोगों को इस सॉरी छोटे वाले ट्रायंगल की 45 डिग्री लेके इस छोटे वाले ट्रायंगल को निकालना पड़ेगा। देन आप लोग इस छोटे वाले ट्रायंगल को निकालते हैं सबसे पहले, तो है ना।
तो मैं बोलना चाहूँगा सबसे पहले आप लोग जो है मेरे से पहले आप लोग खुद से क्वेश्चन पॉज़ करके ट्राई करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल कौन-सा है? डीबीसी है ना? डीबीसी। डीबीसी के आप लोगों को दे रखा है कि 45 डिग्री है एंड आप लोगों को परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है ना? तो आप लोग यूज़ क्या करोगे टैन थीटा, तो टैन 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू में आप लोगों का परपेंडिकुलर दे रखा है 20 अपॉन में आप लोगों को क्या दिया है 20 अपॉन में ये हम लोगों को बीसी निकालना है। ओके, तो 1 होता है, 1 इज इक्वल्स टू में 20 अपॉन में बीसी, सो बीसी इज इक्वल्स टू में 20 हो गया है ना? 20 आ गया आप लोगों की बीसी। बीसी कितनी आ गई आप लोगों की? 20 मीटर आ गई। तो ये आप लोगों का आ गई 20 मीटर। ये कितनी है? 20 मीटर है। हमें ये भी पता चल गई। तो अब लोगों को क्या करना है, बस बड़े वाले बिल्डिंग के ले लो। अब हम लोग टावर को जो है ना इज इक्वल्स टू में एक्स मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक लाइन खींच दो कि हम लोग इसके बाद आगे क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। ओके, तो देन आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आगे हमारे को क्या दे दिया है, अब हमारे को बड़े वाले ट्रायंगल की बात करनी है। तो हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हमारे को ए बी सी की बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग देखें अगर, तो इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे को बोल दिया गया है कि अब इसको एक्स मान लिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे को 60 डिग्री लेना है, सेम ही चीज़ लेंगे हम लोग, है ना? तो सेम चीज़ लेना है हमें, तो सेम ही लेंगे, तो मतलब कि टैन 60 डिग्री लेंगे। टैन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू में ए सी अपॉन में बीसी करेंगे, है ना? तो tan 60 इज इक्वल्स टू में √3 विच इज इक्वल्स टू में हम लोग बोल सकते हैं 20 माइनस एक्स अपॉन में यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 20। 20 उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 20 √3 इज इक्वल्स टू में 20 माइनस ऑफ एक्स, है ना? इसको उधर ले जाओ तो ये उधर जाएगा विच इज आप लोगों का माइनस कौन जाएगा, तो 20 √3 माइनस ऑफ 20। आप लोगों को √3 की वैल्यू तो देने रखी, तो आप लोग इस इक्वल्स टू में आप लोगों को दे रखा माइनस ऑफ एक्स, है ना? तो 20 को ले लो कॉमन, तो ये आप लोगों को हो जाएगा √3 माइनस में 1 इज इक्वल्स टू में आप लोगों का माइनस ऑफ एक्स। तो माइनस ऑफ 20 इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ एक्स। तो ये आप लोगों का देख सकते हैं, तो माइनस उधर तो माइनस है नहीं, तो उधर जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू में -20 और √3 माइनस ऑफ एक्स। मीटर है, तो ये आ गया आप लोगों के मीटर के अंदर। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर रहेगा। थोड़ा सा आंसर जो है आप लोगों के ऐसे ही आया करेंगे। अब हम लोग तो इसके अंदर कुछ करनी है, डरावने डरावने आंसर आते हैं। ओके, तो ये था आप लोगों का ये क्वेश्चन। आई होप सो कि आप लोगों को ये जो है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हो गया होगा। ओके, तो अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ये बिल्डिंग आप लोगों को है निकालनी। तो ये है सेम सेम एज लास्ट वन, सेम एज लास्ट वन है। तो आप लोगों को ये मैं देता हूँ होमवर्क के अंदर, तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में करके आ जाना। ओके, तो ये होमवर्क हो गया। देन ये वाला करते हैं। ओके, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो बोल दिया है इसके अंदर, तो इसको अब लोग पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो बोल दिया है द पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड द एंगल ऑफ elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the pole and distances of the pole of the point from the pole. Okay, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, इसके अंदर जो आप लोगों की फिगर के अंदर आप लोगों को जस्ट दो ट्रायंगल लेने हैं। तो एक ये वाला पोल है और एक दूसरा एक और आप लोगों को पोल है, एक और ट्रायंगल, इसका आप लोग डुप्लीकेट लेना है। तो एक और बना लेते हैं हम लोग। ओके, इसको उल्टा कर लेते हैं।
ओके, सॉरी, मैं इसको बना लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, एक और ये है लाइन, ये एक ट्रायंगल, देन ये आ गया। ओके, तो ये आप लोगों को एक और ट्रायंगल दे रखा है, ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं, तो आप लोग इनकी नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को एक घर से करके आना है, होमवर्क है ये भी, ABC एंड इसको मान लो DE। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों की ऐसी कुछ फिगर बनेगी, देन आप लोग इसके अंदर आप लोगों को जस्ट आप लोगों को चीज़ें डालनी है, एंड पोल का डिस्टेंस बता दीजिए, आप लोग फाइंड करने हैं पहले तो पोल्स की हाइट एंड देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स निकालना है आप लोगों को। तो ये भी एक क्वेश्चन है होमवर्क में, एंड आप लोगों को इस क्वेश्चन का तो जो है सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा अपने जो है आप लोगों को जो पीपीटी मिलेगी आप लोगों को जब नोट्स की, तो आप लोगों को मिल जाएगा। एंड पीपीटी का मिलेगी, तो पीपीटी आप लोगों को मिलेगी हमारा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का, जहाँ पे आप लोग एक्सेस ऑफ फ्री नोट्स आप लोग कर सकते हो वहाँ पे जाके, एंड आप लोग कर सकते हो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाके उस पे फ्री नोट्स को जो है आप लोग ले सकते हो। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड थैंक यू। एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेना बस, मेनली तो जो इस चैप्टर है, इस चैप्टर से आप लोग के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लोगे तो आप लोगों के अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इससे मोस्टली जो है क्वेश्चंस आप लोगों के सेम वैसे से ही बनेंगे, है ना। तो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाना एंड होमवर्क क्वेश्चंस एक बार कर लेना, दैट्स इट। तो आप लोगों को ये पूरे चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को अगले चैप्टर के साथ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट।